कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती संतोष जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री हितेश जैन, श्री मयंक जैन परिवार, C78, सुशांत लोक 1, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री भारत जैन, श्रीमती अनु जैन परिवार, अशोक विहार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती रेवती देवी जैन, श्री ईश्वर चंद्र जैन, रेणुका जैन परिवार, हौज खास, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रद्युम्न कुमार जैन, श्रीमती आभा जैन परिवार, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजेंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री कपिल पूजा जैन, वर्षिका जैन परिवार, ईस्ट पंजाबी बाग, दिल्ली। श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अनग्रपत्ताते अर्घम नमामि स्वाहा। हरि जन्मा तेरी भगवान सूर्यपति उत्सव नदी करा मैं तू जो दरिया चित्त से नों जन्म पर श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नमामि नमः। ओम नमः। नमो रिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आईरियाड़म, नमो वैझायाड़म, नमो लोये सब्ब साहुड़म। जय बलि अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानी की, देवाधिका श्री आदिनाथ भगवानी की, देवाधिका श्री पदम प्रभु भगवानी की, देवाधिका श्री चंद्र प्रभु भगवानी की, देवाधिका श्री वाशुभुज भगवानी की, देवाधिका श्री शांतिनाथ भगवानी की, देवाधिका श्री मुनिषुनाथ भगवानी की, राहु ग्रश्वारक श्री नेमिनाथ भगवानी की, चित चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवानी की, विश्व प्रभु महावीर भगवानी की, आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी महाराज की,
आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की, गुरुवर्य आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। महानुभाव, जीवन में बहुत बार ऐसे अवसर आते हैं कि हम सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। जीवन में कई बार ऐसे क्षण हमारे पास में आते हैं जो हमारे मन को, तन को आनंद से भर देते हैं। ऐसे क्षण हमारे जीवन में एक बार नहीं अनेकों बार आते हैं। लेकिन विचारनीय बात यह है कि हमारे जीवन में यह क्षण तो कई बार आते हैं, लेकिन क्या हमारे कारण किसी के जीवन में ऐसे क्षण बार बार आते हैं? हमारे जीवन में तो कई बार इस तरह के क्षण आ रहे हैं, इस तरह का समय आ रहा है, इस तरह की भावनाएं आ रही हैं, लेकिन हमारे कारण कितने लोगों को इस तरह का क्षण उपस्थित होने को मिल रहा है, इस तरह की व्यवस्थाएं होने को मिल रही हैं, इस तरह के कार्य करने को मिल रही हैं। यह जानना हमें अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लोग हमारे लिए कर रहे हैं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपसे तो अच्छे पेड़ पौधे हैं जो कम से कम अपने चलने वाले पास के राहगीर को छाया तो देते हैं। कोई पेड़ को पत्थर भी मारता है तो वह पेड़ उलटकर उसको पत्थर नहीं मारता, अभी तो उसको फल ही प्रदान करता है। कोई पौधे को काटता भी है तो काटने के बाद ही पौधे से पुष्प ही निकलता है, उसको कांटे लगे ना लगे लेकिन पुष्प जरूर मिलता है। तो क्या इंसान त्रियंचों से, वृक्षों से, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों से भी गया बीता है कि वह जीव तो जो मूक हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद भी उपकार करते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि यदि सागर, नदी, तालाब अपना जल छोड़ना बंद कर दे तो हमारे जीवन में त्राहिमाम मच जाएगा। जल के बिना जीवन नहीं है और जल बिन जीवन शूना। तो यदि जल छोड़ना बंद कर दें तो हमारा जीवन त्राहिमाम हो जाएगा। वृक्ष यदि फल छोड़ना बंद कर दें तो हमारा जीवन त्राहिमाम हो जाएगा। गाय दूध झरना बंद कर दें तो हमारे जीवन में त्राहिमाम मच जाएगा। और यदि पृथ्वी जो माँ है वह अनाज को उत्पन्न करना बंद कर दे तो हमारा जीवन शून्य हो जाएगा। इंसान के पास अपना क्या है? इंसान के पास में अपना क्या है? तो कहते हैं इंसान के पास यदि कोई अपना है तो वह उसके दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों नेत्र, दोनों कान और नासिका ही उसकी है, मुख ही उसका है। यह वस्तु ही इंसान की अपनी है और इसी अपनी वस्तु से इंसान दूसरों को प्रसन्न कर सकता है और दूसरों को नाराज भी कर सकता है। एक बार कहीं रास्ते पर झगड़ा हो रहा था। आपने देखा होगा रास्ते पर यदि कोई व्यक्ति गरीबों को, अनाथों को, जरूरतमंदों को कोई सामग्री बांट रहा है तो उसको देखकर हमारे अंदर सामग्री बांटने के भाव नहीं आते। लेकिन यदि कहीं पर कोई झगड़ा हो रहा है तो इंसान वहां पर पहुंच जाएगा और कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास करेगा। आज मैं देखता हूं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, ट्विटर पर, तमाम जगहों पर एक्सीडेंट हो रहा है और उसकी वीडियो बन रही है, वीडियो बनाकर डाल रहा है। अरे मैं कहता हूं भले आदमी, इंसान एक्सीडेंट के समय वीडियो मत बनाता, बल्कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको उठाकर
अपने स्थान पर पहुंचा देता तो निश्चित रूप से तेरी वीडियो बनाकर लोग जन जन तक पहुंचाते। ये वीडियो, ये फोटो क्षणिक है। आपका मोबाइल गायब हुआ, ये वीडियो में फोटो सब गायब हो जाएंगी, लेकिन आपने यदि इंसानियत रूपी वीडियो बनाई है तो इस जन्म में क्या, जन्म जन्म में साथ आई। तो मैं आपको बता रहा था, चौराहे पर एक व्यक्ति गुजर रहा था और उसी चौराहे पर दो व्यक्ति लड़ रहे थे। और जब लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो उस समय इंसान इस कदर से परेशान हो जाता है कि उसको मालूम नहीं होता कि वह क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहिए और क्या बोलने का प्रयास करना चाहिए। इंसान को यह मालूम नहीं होता, वह तो बोलता है। तो दो व्यक्ति झगड़ रहे थे, बड़ी तेजी से झगड़ा बढ़ गया और झगड़ा बढ़ते बढ़ते महफिल इकट्ठी हो गई, पब्लिक इकट्ठी हो गई और इकट्ठे होने के बाद लोगों ने अपनी अपनी बातें सुनना चालू कर दी। इतने में एक व्यक्ति थोड़ा नज़दीक चला गया, वह झगड़े को बड़े गौर से सुनने लगा। और जब झगड़े को बड़े गौर से सुन रहा था तो पहला व्यक्ति कहता है, मैं तुझे इतनी जोर से मारूंगा कि तेरी 32 बाहर आ जाएगी। क्या कहा? मैं तुझे इतनी जोर से मुक्का मारूंगा, घूसा मारूंगा कि तेरी 32 की 32 बाहर आ जाएगी। तो दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं तुझे इतनी जोर से मारूंगा कि पूरे 64 के 64 बाहर आ जाएंगे। ये बात जो पास में खड़ा आदमी था उसको समझ में नहीं आई। बोले भाई साहब एक मिनट, झगड़ा चल रहा है, ये बीच में बोल रहा भाई साहब एक मिनट। बोले बोलिए। बोले एक बात तो समझ में आई कि इस व्यक्ति ने कहा कि यदि मैं एक जोर से मुक्का मारूंगा तो तेरी 32 बाहर आ जाएगी, लेकिन आपने कहा कि मैं जोर से मारूंगा तो 64 के 64 बाहर आ जाएंगे। इसका लॉजिक समझ में नहीं आया। उसने कहा, मुझे मालूम था कि तू बीच में टांग अड़ाए बिना रहेगा नहीं, तू बीच में बोले बिना रहेगा नहीं, तो 32 दांत इसके और 32 तेरे, तो दोनों के मिला के 64 के 64। विचार करिए। इसलिए कहते हैं किसी की मदद हो रही है, वहां पर मदद करोगे तो मदद करने वालों में नाम आएगा, और कहीं पर झगड़ा हो रहा है और झगड़ा करने पहुंचोगे तो पिट के घर पर आओगे। हमेशा ध्यान रखें, यह जीवन जीने के लिए मिला है, यह जीवन आनंदित होने के लिए मिला है, और अब उस आनंद का लाभ लें। आज हमारे जीवन का एक विशेष पुण्य का उदय, सौभाग्य का उदय कि आज हमने भगवान श्री आदिनाथ चमत्कार वाले बाबा, चमत्कार जी के नाम से जो प्रसिद्ध अतिशय क्षेत्र है, वहाँ पर श्री भक्तांबर महामंडल विधान की आराधना की। आज जीवन में प्रथमतः पहली बार यहाँ पर हमने कल दर्शन किए, और यहाँ की जो प्रतिमा जी है देखने में छोटी जरूर लगती है, लेकिन कहते हैं महाराष्ट्र में एक कहावत है, मूर्ति लहान और कीर्ति महान। की मूर्ति भले देखने में छोटी लगती हो, लेकिन उसकी कीर्ति बहुत बड़ी है। उसी तरह से प्रतिमा जी देखने में कैसी लग रही है, कितनी दूर से देखने को मिल रही है, वह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनका जो अतिशय है, इनका जो चमत्कार है, वह जग जाहिर है। कहते हैं कि जब प्रतिमा निकली तो उस समय केसर की वर्षा हुई, और अन्यत्र जगहों पर पाषाण की प्रतिमा निकलती है, लेकिन मैंने अपने 23 साल के साधु जीवन में अनेक तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन किए, अनेक अतिशय क्षेत्रों, सिद्ध क्षेत्रों के दर्शन किए, लेकिन मैंने पहली बार ऐसी कोई प्रतिमा देखी जो जमीन से निकली है लेकिन रत्नों की है। ऐसी प्रतिमा और अन्यत्र कहीं पर देखने को नहीं मिलती कि खेत में से प्रतिमा निकल रही है, वह भी रत्नों की है, स्फटिक धातु की है। पाषाण की प्रतिमा तो बहुत सारी निकलती हैं, पत्थरों की प्रतिमाएं जो बड़ी निकलती हैं, लेकिन रत्नों की प्रतिमा मुझे देखने में तो अन्यत्र कहीं पर अभी तक नहीं आई। तो ऐसे स्फटिक मणि के आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के दर्शन करके हमने अपने जीवन को आनंदित करने का प्रयास किया, और
निश्चित रूप से यहाँ पर पद्म प्रभु भगवान मूलनायक हैं, क्षेत्रपाल जी, पद्मावती जी, अन्यत्र सारे के सारे लोग यहाँ पर 24 बहुत सारे जो जिनेन्द्र भगवान शिक्षणीय जिनालय शिखर सभी दर्शनीय हैं, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो संघ का विहार चल रहा है वह भारत देश की राजधानी दिल्ली से जो हमारे दिल में वास करते हैं, हमारे हर श्वास में विराजित हैं, ऐसे हमारे आराध्य देव कचनेर श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान, उनके दर्शनार्थ हम चतुर्मास करने हेतु वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आज श्री क्षेत्र चमत्कार जी के दर्शन किए, आदिनाथ भगवान के चमत्कार वाले बाबा के दर्शन करके अपने जीवन को सफल और सार्थक करने का प्रयास किया। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आपके आशीर्वाद से मैं स्वस्थ रहूँ, मेरे संघ के सारे सदस्य स्वस्थ रहें, सारे भक्त, सारा समाज, सारा राष्ट्र, सारा देश स्वस्थ रहे, क्योंकि जैन समाज ही एक ऐसा समाज है जो प्रतिदिन सारे राष्ट्र की, सारे देश की शांति की कामना करता है। कहते हैं ना, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र, कि पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे राष्ट्र में शांति हो, यही मंगल भावना करते हैं। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर सदैव बना रहे, संघ के साधुओं पर, सारे भक्तों पर बना रहे, सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और हमारी मनोवांछित सारे कार्य संपन्न हो, यही मंगल भावना। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चमत्कार वाले बाबा की, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती संतोष जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री हितेश जैन, श्री मयंक जैन परिवार, C78 सुशांत लोक 1 गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री भारत जैन, श्रीमती अनु जैन परिवार, अशोक विहार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती रेवती देवी जैन, श्री ईश्वर चंद्र जैन, रेणुका जैन परिवार, हौज खास दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रद्युम्न कुमार जैन, श्रीमती आभा जैन परिवार, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजेंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री कपिल पूजा जैन, वर्षिका जैन परिवार, ईस्ट पंजाबी बाग दिल्ली।